डियर गाइस, हमारे शिव कॉमेडी सॉन्ग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तभी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा और हम आप लोगों को लास्ट में बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताएंगे। पढ़ाई के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि पढ़ाई में कौन सी चीज़ मायने रखती है हमारे लिए। भाई पढ़ाई तो सब तरह की करते हैं लोग, लेकिन पढ़ाई में कौन सी चीज़ मायने रखती है जिससे हम किसी भी कक्षा में, किसी भी कंपटीशन में या कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में हम बिल्कुल नहीं अटक सकते। तो इसके लिए है आप लोगों को ग्रामर सीखना। ग्रामर चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर हो, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट या भाषा की ग्रामर हो, आप लोगों को ग्रामर पूरी आनी चाहिए अच्छी तरह। आप लोग सिलेबस से ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान दो। जैसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ है जिनको पढ़ करके आप किसी भी विषय में नहीं अटकोगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। समय के बारे में इंग्लिश में भी है जिन्हें हम टेंस कहते हैं, और वो हिंदी में भी है और वो ही संस्कृत में भी हैं। तो हम लोगों को हिंदी में इन ग्रामर के इन सब चीज़ों को याद कर लेनी है और इंग्लिश में टेंस, वर्ब, क्रिया सब कुछ याद कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश में जितना हो सके उतनी ज़्यादा मीनिंग याद करनी है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा मीनिंग याद करनी है। सिलेबस के पीछे भागोगे तो आप लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सिलेबस की जगह ग्रामर की तरफ ध्यान दो, सबसे ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान दो, तो आप लोगों का बेड़ा पार है। आप लोग किसी भी कक्षा में या किसी भी कंपटीशन में कभी भी नहीं अटक सकोगे। अब लेते हैं संस्कृत। संस्कृत में भी सेम टू सेम वही चीज़ें आती हैं जिनको आप याद कर लो, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, प्रैक्टिकल करते रहो, तभी आप लोगों का रिटर्न बनेगा। अगर आप रटंत विद्या का प्रयोग करोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को समझ करके प्रैक्टिकल करते हुए, हर इंग्लिश में, हिंदी में हर चीज़ का वर्ड, शब्द कुछ भी बना करके अच्छी तरह समझ करके आप लोग उसको पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं गणित में। गणित में क्या है, गणित में सबसे ज़्यादा सिलेबस पर ही ध्यान देते हैं। अरे भाई सिलेबस तो हमको करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा जितने भी पहली से लेकर MA, BA, 12वीं जितनी भी पढ़ाई है ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र काम आते हैं और जोड़, बाकी, गुणा, भाग और इधर को ये पहाड़े, इन चीज़ों को याद कर लो। आप लोग कभी भी नहीं अटकोगे। अगर आप लोगों को पहाड़े याद नहीं है तो आप अवश्य अटकोगे। सवाल को धीरे धीरे हल कर पाओगे, क्योंकि आप लोग पहाड़े जानोगे तो आप सवाल को जल्दी हल कर पाओगे, और अगर आप पहाड़े नहीं जानते तो आप लोग सवाल को धीरे धीरे हल करोगे, क्योंकि आप तब गुणा करोगे तब आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो आप लोगों को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पहाड़े के हिसाब से आप सवाल को हल कर दोगे। दोस्तों, इसी के साथ गणित में तरीके का भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन से सूत्र में किस प्रकार का तरीका लगाया जाता है। इस तरीकों को भी आप लोगों को याद करना है। जैसे आप लोग समझते हैं कि बटे में संख्या होती है, उसमें बीच में प्लस का चिन्ह हो ऊपर और नीचे, तो आप लोग उनको गुणा करोगे या जोड़ोगे या भाग करोगे। उसी प्रकार अगर उसमें गुणा का चिन्ह है तो उनको गुणा करोगे, जोड़ोगे या भाग करोगे।
इसी प्रकार आप लोगों को सवाल के अनुसार आप लोगों को एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से सवाल हल हो रहा है। सूत्रों को तो आप लोगों को याद करना ही है। अगर सूत्र याद नहीं करोगे तो आप लोग गणित में बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे। सूत्रों से ही गणित चलती है, इसलिए जितने भी सूत्र हैं उन सब सूत्रों को कंठस्थ याद कर लो, इतना याद कर लो कि आप कभी भी ना भूल पाओ। प्रिय गाइज, इसी के साथ मैं लास्ट चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट में किसी शब्द में आप अटक गए हो, तो उस शब्द में अगर उसका संधि विच्छेद हो रहा हो तो उसका संधि विच्छेद करो और उसके बाद में उन दोनों का अलग अलग अर्थ निकालो और आप लोगों को उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे मैं कई शब्द बताता हूँ हिंदी में, जैसे अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है भाई? अंधविश्वास का अर्थ क्या है? जैसे कि अंध यानी अंधेरा, विश्वास यानी विश्वास। जो विश्वास जिसमें उजाला नहीं अंधेरा है, इसका तात्पर्य है कि उस विश्वास में अपन लोगों को यही पता नहीं है कि वो जिस पर अपन विश्वास कर रहे हैं वो सही भी है या गलत। उसी प्रकार कोई दूसरा शब्द ले लो, जैसे अंग्रेजी का शब्द है लॉकडाउन, LOCK। लॉक यानी ताला, डाउन यानी नीचे। इसका अर्थ ये नहीं लगा जाता कि लॉक नीचे है यानी ताला नीचे है, इसका ये अर्थ नहीं। इसका ये अर्थ निकलता है पाबंदी, बिन फिजूल घूमने की पाबंदी। लॉकडाउन का यही अर्थ है, किसी कारणवश लगाया गया कर्फ्यू। ठीक उसी प्रकार कोई और शब्द ले सकते हो आप, जैसे हम ले सकते हैं लोकतंत्र। लोक यानी संसार या देश। लोक यानी अपना देश, जहाँ पर लोग विचरण करते हैं, रहते हैं। तंत्र उसे कहते हैं जो कोई सत्ता हो। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। इन बातों को तो, इन शब्दों को तो आप लोग सभी जानते ही है। इसी प्रकार कोई भी कठिन शब्द आओ उसका संधि विच्छेद करो, उसको धीरे धीरे एक एक चीज़ का अर्थ निकालो और उसके हिसाब से आप अच्छी तरह अपना दिमाग लगा करके उस शब्द का अर्थ समझ पाओगे। थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।